हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला, ग्रीटिंग ऑफ द डे, एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू दी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 6, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हमने इक्विटी शेयर कंप्लीट किया, प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट किया, एंड नाउ टुडेज टॉपिक वुड बी डिबेंचर्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. सो हियर वी गो विद दिस चैप्टर. सो क्वेश्चन है debentures meaning and features. Now this is one of the important topic in long term finance के sources में. Introduction. Joint stock company requires the capital in a large proportion. Definitely 100% सही. Joint stock company को required होता है capital large proportion के अंदर में. Company requires short term as well as long term capital company को चाहिए. Company can be satisfied its capital necessity by two ways. First, through owners securities, and second, through creditors securities. It is said that the owners security are to be used when the company receive the capital by issuing various types of shares. It is said, क्या बोला गया है कि ओनर्स की जो सिक्योरिटी है आर टू बी यूज्ड, आपको यूज करनी है व्हेन कंपनी को रिसीव्ड होती है कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, जब वो इशू करते हैं. बट व्हेन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आप इशूड करते हो, देन इट इज सेड दैट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज आर टू बी यूज्ड, तब आपको क्रेडिटर की सिक्योरिटी यूज करनी होगी. कंपनी ऑब्टेन्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रू डिबेंचर से लेते हैं. डिबेंचर लायबिलिटी है कंपनी की, एंड कंपनी हैव टू पे प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन इट, उनको देना है. बट एज कंपनी इज एबल टू रिटर्न इट एनी टाइम, तो कंपनी उसको रिटर्न कभी भी कर सकती है. फिक्स्ड लायबिलिटी डज नॉट इंकर फॉर डिबेंचर्स के लिए इंकर नहीं होते. तो हेंस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑलवेज डिजायर करती है कि वो इशू करे डिबेंचर्स को. सो व्हाट इज डिबेंचर? तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है डिब्री, जिसका मतलब है डेप्थ्स. सो डिबेंचर का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट विच शोज द डेप्थ ऑफ द कंपनी. तो वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के डेप्थ के बारे में बताए उसे कहते हैं डिबेंचर. सेक्शन 212 क्या बोलता है? तो सेक्शन 212 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 gives the explanation of debenture as below. Debenture means document of company which is accepted by taking charge or without charge on assets of the company. Yes, debenture का मतलब है document of company जिसे आपने एक्सेप्ट किया है बाय टेकिंग चार्ज और विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के, ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी पे. मिस्टर टोफन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स की डेफिनेशन देते हैं उनकी बुक में कंपनी लॉ, दैट डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ डेप्ट्स जिसे ओन्ड करा है कंपनी ने टूवर्ड्स डिबेंचर होल्डर नॉर्मली, एंड इट इज इश्यूड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज, और उसके ऊपर हमने चार्ज भी क्रिएट करे हैं ऑन द एसेट्स और बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ लोन, और लोन देके. यस, तो डिबेंचर क्या है? एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसने प्रोवाइड किया, एक एविडेंस दिया है डेप्थ का, विच इज बीन ओन्ड बाय कंपनी ने लिया है टूवर्ड डिबेंचर होल्डर नॉर्मली की तरह, एंड इट इज इश्यूड बाय क्रिएटिंग चार्ज, हम इससे कुछ चार्ज लेते हैं और उसके बाद ही हम इसको देते हैं ऑन द एसेट्स और बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ लोन की तरह. In the words of Mr. Francis Palmer, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है विच एक्नॉलेज करता है कंपनी की डेप्थ. इन द वर्ड्स ऑफ चिट्टी, डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेप्थ, क्रिएट करेगा या एक्नॉलेज करेगा इट, एंड एनी डॉक्यूमेंट जो फुलफिल करे आइदर ऑफ दिस कंडीशंस इज अ डिबेंचर बोला जाता है.
The following points describe the definitions which has been given on debentures. तो पहला पॉइंट था कि इट इज अ डॉक्यूमेंट है विच स्टेट्स द फिक्स नंबर ऑफ डेट बताता है. सेकेंड, कंपनी सील इज इम्पोज्ड ऑन इट, कंपनी की सील उसके ऊपर लगती है. थर्ड, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द फेस वैल्यू पे आपको पे करना है और डिबेंचर एंड एट द रेट एंड पीरियड जो भी मेंशन हुआ डिबेंचर में वो. एंड द फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर ऑल्सो इंक्लूड, डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड करते हैं. चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. तो पहला फीचर है, फीचर्स को आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर आर एज अंडर. तो पहला फर्स्ट पॉइंट है लैंडर्स ऑफ द कंपनी. लाइक अदर लैंडर्स ऑफ द कंपनी की तरह ऑल डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो लैंडर्स हैं हमारी कंपनी के, ऑफ द कंपनी. सेकेंड पॉइंट आता है राइट्स टू द प्रॉपर्टी. सो कंपनी रेजेस कैपिटल by issuing debentures, and as such for the security of the capital it gives rights to the property देता है. तो कंपनी raises capital by issuing debentures देगा and as such for the security of the capital ये आपको हमेशा rights देगा property. Interest on fixed rate. Each debenture holder is paid interest दिया जाता है at fixed rate पे. So the rate of interest is mentioned in this certificate में mention रहेगा which has been issued by the company. Refund of money after a fixed period के बाद. तो जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर हैं तो ईच डिबेंचर होल्डर इज गिवन द रिफंड ऑफ मनी, हम उनको दे देते हैं एट द एंड ऑफ अ फिक्स पीरियड के बाद. फिफ्थ पॉइंट, रिफंड बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी इट्स इंस्टॉलमेंट, रिफंड बाय इंस्टॉलमेंट. So as per the terms and the conditions laid down by the company ने जो भी terms and conditions रखे हैं, it gives refund of the capital आपको मिलता है वापस to the debenture holder by installment में, मतलब आपको रुक रुक के पैसा मिल जाएगा. So debentures are issued by the company for 10 years. So as per the terms and condition के हिसाब से कंपनी आपको रिफंड करती है कैपिटल in the last 4 years in equal installment में. एग्जाम्पल था डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी फॉर 10 years. सो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन द कंपनी आपको क्या करेगी, रिफंड करती है कैपिटल इन लास्ट 4 years इन इक्वल इंस्टॉलमेंट में. डिबेंचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स. डिबेंचर्स में बी विद और विदाउट सिक्योरिटी हो सकता है और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल भी. रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक मार्केट. द डिबेंचर्स विच आर रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, आप उसको सोल्ड कर सकते हो एंड परचेज भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में. पीरियड. नॉर्मली डिबेंचर्स हमेशा इशूड होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. So at the time of dissolution of the company is refunded to the debenture holders first before the share capital is refunded. So at the time of dissolution of the company के टाइम पे आप जो भी मनी रिफंड करते हो डिबेंचर होल्डर्स को फर्स्ट करते हो बिफोर द शेयर कैपिटल आपका रिफंड हो. इन प्रेजेंट डेज में द वेल एस्टैब्लिश कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स को इन ऑर्डर टू फुलफिल करने के लिए उनकी फाइनेंशियल नीड्स फॉर सम पीरियड के लिए. तो ये थे आपके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स के. चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन. डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी है. इन ऑर्डर टू गेट दिस अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक से द कंपनी इशू करेगी वेरियस काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स. तो सम आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं while some debentures can be converted into equity shares होंगे. So in addition to this there are attractive conditions होनी चाहिए for the rate of interest and the refund of the capital. So there are attractive conditions होंगे for the rate of interest and the refund of the capital. So types of debentures में सबसे पहला है secured debenture. So when the company has mortgaged the property of the company
अगेंस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। तो सच डिवेंचर्स को आप कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। यस, व्हेन द कंपनी हैज मॉर्गेज, कंपनी ने जब कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर ली है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी की, अगेंस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स जितना दिया है उसके सामने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली, तो उस डिवेंचर्स को आप कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। सो व्हेन देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी होगा, अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही होगी, देन कंपनी सेल करेगी प्रॉपर्टी एंड रिफंड्स करेगी अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। तो आपका जो अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स होगा, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट जितना भी आपको रिसीव होता है सेल करके प्रॉपर्टी, आप अपना रिफंड करोगे। सो एज द डिवेंचर होल्डर्स गेट देयर अमाउंट बैक, उनको वापस मिल जाएगा, सो दे आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर्स, क्योंकि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हो। नाउ आई टॉक अबाउट द अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। व्हेन द कंपनी डज नॉट मॉर्गेज, जब कंपनी मॉर्गेज नहीं होती है इट्स प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर, डिवेंचर के टाइम पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया, तो उस डिवेंचर को आप बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर, एंड सच लेंडर्स आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लेंडर्स। चलो, थर्ड पॉइंट है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। द डिवेंचर्स विच आर कंप्लीटली या कोई भी पार्शली कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में आफ्टर फिक्स पीरियड के बाद, तो उसे आप कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सो द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला है फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड सेकेंड इज पार्टली कम्यूटेबल डिवेंचर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल। When the whole document of debenture is converted into equity shares में आपने convert कर दिया after a fixed period के बाद, so they are called fully convertible debentures, तब उसको कहते हैं। The debentures आप जो certificate issue करोगे to debenture holders को are taken back and they are given share certificate, आपको अब share certificate दिया जाता है। So thereafter the debenture holders who were lenders थे become the owners of the company बन जाते हैं। Now we talk about the partly convertible debentures. The total amount of this type of debentures जो है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। So आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स हैं वो डिवाइड हुआ दो पार्ट में। फर्स्ट, certain proportion of the amount as shown in the certificate is to be converted into shares. So as certain the portion of the amount आप फाइंड करो, जो आपने सर्टिफिकेट में बताया है उसे आपको कन्वर्ट करना है शेयर्स में, and the remaining amount is to be refunded at the end of fixed period. फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको रिफंड करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। एंड एज पर दिस डिबेंचर होल्डर्स जो है बिकम पार्टली लेंडर बन जाएंगे ऑफ पार्टली ओनर्स। सो दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स को आप कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, दैट इज पीसीडी। फोर्थ में है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। द डिबेंचर्स विच आर नॉट टू बी कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट नहीं होंगे इनटू द ऑर्डिनरी शेयर्स में, द अमाउंट ऑफ विच इज टू बी रिफंडेड, आपको जो अमाउंट टू बी रिफंड करना है एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड पे, उसको आप कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बेरर डिबेंचर। तो सच डिबेंचर्स आपके लिए पेबल होंगे, बेरर आर पेबल टू बेरर है एंड आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवर से हुआ। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कंपनी डू नॉट रजिस्टर द नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन द बुक्स ऑफ कंपनी में। तो हाउएवर डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, सही जवाब, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट, द होल्डर ऑफ डिवेंचर दैट इज पर्सन जो है इज हैविंग अ प्रोफेशन, उसका पोजीशन ऑफ डिवेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू करता है। तो होल्डर ऑफ डिवेंचर दैट इज पर्सन हु इज हैविंग पोजीशन ऑफ डिवेंचर, वो एंटाइटल है कि उसे रिसीव्ड हो इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू को। चलो यहां तक क्लियर है। नाउ टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, रजिस्टर्ड डिवेंचर। सो इन दिस टाइप ऑफ डिवेंचर्स में द नेम ऑफ द होल्डर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी,
एंड द पर्सन जिसका नेम है रजिस्टर्ड इज एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स एक्रूड ऑन द डिबेंचर पे. सो दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल भी होते हैं बाय द वे ऑफ एंडोर्समेंट ओनली से ही. 7th पॉइंट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो रिडीम्ड हो जाते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड के बाद. सेकेंड, द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ issuance of securities. And third point, company can reuse the redeemed debentures को फिर से हम यूज कर सकते हैं in accordance with the provisions of section 121 के सामने. Now I talk about the perpetual debentures. So this type of debentures आप issued करोगे with the conditions होती है that it will redeem on the happening of specified events पे ही आप करेंगे which may or may not happen for an indefinite period तक. That is winding up the company. So it is also known as irredeemable debenture. So इसको हम क्या बोल सकते हैं, irredeemable debentures बोलते हैं. So now we talk about the, हमने characteristics पढ़ा, types पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं importance and limitations of debentures. So introduction में लिखा है in any business में mostly there is borrowed capital ही होता है in addition to owners capital के अलावा. So when a company needs long term capital चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए एंड उसको एस्टिमेट करना है कैपेसिटी और रिफंड कितना करेगा. आफ्टर सम इयर्स के बाद व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू कलेक्ट, कंपनी ट्राई करती है कलेक्ट करने का कि चलो हम पैसा जाके कलेक्ट करते हैं मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स. सो इन द प्रेजेंट टाइम डिबेंचर हैव बिकम काफी पॉपुलर हो चुका है एज अ मनी ऑफ रेजिंग कैपिटल. सो व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर क्या है. तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है हैविंग अ सील ऑफ द कंपनी का सील होता है जो इंडिकेट करता है एक्सेप्टिंग द डेप्ट, द कंपनी को एक्सेप्ट करे. एंड इट इज मेड क्लियर इन दैट, और उसमें हम क्लियर भी कर देते हैं इंटरेस्ट विल बी पेड, आपको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा एट फिक्स रेट पे दिया जाएगा टिल द रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ अ फिक्स फ्यूचर डेट पे. सो डिबेंचर्स क्या है, एक टाइप का फ्लोटिंग बर्डन है हमारे एसेट्स ऑफ द कंपनी पे. सो आपका जो डिबेंचर होल्डर है आप उसे कंसिडर करते हैं टू बी सेफ creditors of a country, I mean to say company, to save creditors of a company. What are the advantages of debentures? तो पहला है कि उनका फिक्स इनकम है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना. सो इन्वेस्टर्स हु वांट टू ऑब्टेन स्टेडी एंड डेफिनेट इनकम कैन बी अट्रैक्टेड बाय डिबेंचर्स बिकॉज इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होने के बावजूद भी कंपनी हैज टू पे द फिक्स इंटरेस्ट उनको देना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को. सेकेंड पॉइंट, कैपिटल रेज्ड एट लो इंटरेस्ट. तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जब काफी लो होता है इन द मार्केट में तो मनी कैन बी इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्टेन बाय लोअर रेट थ्रू थॉरो डिबेंचर से. यस, तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लो हो जाए इन द मार्केट में तो मनी आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं लोअर रेट थ्रू डिबेंचर से. थर्ड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सो बाय ऑब्टेनिंग मनी एट लोअर रेट पे जब आप ले लेते हो ऑफ इंटरेस्ट तो प्रॉफिट कैन बी अर्न किया जा सकता है थ्रू बिजनेस से एंड इक्विटी से होल्डर्स कैन बी गिवन मोर डिविडेंड दिया जा सकता है. सो थर्स देयर कैन बी एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी. फोर्थ, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट कैन बी अवॉइड. तो आपके जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है. सो दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट पार्ट नहीं ले सकते. अ ट्रस्टी जो भी है उसे आप अपॉइंट करते हो ऑन बिहाफ ऑफ देम, उन सब के अलावा, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके राइट्स का. सो ही कैन मेक सजेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो सजेशन भी दे सकता है. तो इसीलिए इंटरफेरेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अवॉइडेड. फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल बर्डन कैन बी डिक्रीज. कंपनी कैन रीपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर ग्रेजुअली, आप अपना अमाउंट पे कर सकते हो चाहे फुल्ली या डेफिनेट टाइम पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द डिबेंचर, जो भी कंडीशन है डिबेंचर्स का, एंड दे आर फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द फाइनेंशियल बर्डन से भी वो फ्री है. इनकम टैक्स डिडक्शन.
The interest on debenture is considered to be revenue expenditure माना गया है, so it is included in the deduction for income tax में include है पहले से ही. Seventh point, advantages of convertible debentures. So company converts करती है debentures into equity share holding, into equity share according to the predetermined conditions से पहले. So there is no question to refund the amount तो है ही नहीं. And debenture holders who are the creditors of the company जो है became shareholders बन जाते हैं after conversion के बाद. So they become owners of the company बन जाए. Safety of the creditors. Debenture holders आप consider करते हैं to be the creditor of the company. But when they hold a floating burden जब वो hold करते हैं on the assets पे, so at the time of liquidation पे that amount is to be return करना होगा after. So at the time of liquidation the amount is to be returned even on selling the asset. आपको अपना asset sell कर दिया उसके बाद भी आपको अपना liquidation का amount जो है return करना पड़ेगा. Public utility. As the income is definite है in units of public utility like railways, electricity, post, telegraphs, telephone, etc. So they can be easily raise किया जा सकता है money through debentures से. And because of the above mentioned special benefits और debentures के होने के बावजूद भी they are used more as source of raising capital के लिए use किया जाता है. Now study about the limitations of debentures. So they can be listed as follows. First है burden of interest. A company has to pay the interest. उनको तो interest regularly pay करना पड़ेगा definite rate पे. So there is a constant burden of interest आएगा कि every year उनको interest pay करना है. Burden on the assets. A floating burden आप create करते हो on the company on issuing debentures पे. Burden of refunding money. आपका जो भी amount है debentures का उससे आपको return तो करना ही पड़ेगा एक period के बाद. सो आप एवरी ईयर उस अमाउंट को फ्रॉम द प्रॉफिट में से निकाल देते हो और फिर साइड में रखते हो फॉर डिवेंचर रिडम्पशन फंड के लिए. नाउ वी टॉक अबाउट द हाई प्राइस. द प्राइस ऑफ डिवेंचर इज जनरली ₹100 होता है या मोर. सो पीपल ऑफ ऑर्डिनरी क्लास कैन बी अट्रैक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं. हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. It becomes very difficult to obtain money from the market से through debentures क्योंकि when the rate of interest high होता है हमारे capital market में. 6th point है stamp duty. As company issue करती है debentures and they have to pay the stamp duty at a higher rate पे, so this increases the expenditure of raising money for a company के लिए. Less dividend. So much of profit of a company आप जो consume करते हो in paying the interest of debentures at a fixed rate पे, so the equity shareholders को less dividend मिलता है. Difficult है for a new company. So ये काफी difficult है हमारे नई कंपनी के लिए कि वो issue करे debentures को mortgaging its assets. So it cannot issue debentures, इसीलिए वो debentures issue कर भी नहीं सकते. 9th है डिक्रीज इन प्रेस्टीज यानी रेपुटेशन. डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है एंड कंपनी ऑब्टेन करती है मोर ऑफ बोरोड कैपिटल एंड मोर इज इट्स डेप्थ को लेके. सो द प्रेस्टीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारे मार्केट में. कंक्लूजन. सो देयर आर सम लिमिटेशंस भी हैं डिबेंचर्स. दे आर बिकमिंग मोर पॉपुलर बन रहे हैं हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ मोर इट्स एडवांटेजेस की वजह से. तो यहां पे आपका डिबेंचर का पॉइंट भी एंड होता है. So we talk about the debentures. Section 212 of the Company Act
1956. Debenture means document of company which is accepted by taking charge or without charge on assets of the company. Right? So डिवेंचर्स के जो है पहला पॉइंट है फीचर्स। तो इसमें फीचर्स के टोटल 9 पॉइंट है। पहला पॉइंट, lenders of the company. Second, rights to the property. Third, interest on fixed rate. Fourth, refund of money. After a fixed period. Refund by installment. Sixth, debentures of various type. Seventh, registration in stock market. Eighth, period. Ninth, refund of capital. Refund of capital at the time of dissolution. तो ये थे आपके features. Now we talk about the types of debentures. Right? So there are total 8 types of debentures. The first one, secured debentures. फिर आता है unsecured. Third, convertible debentures.
Fourth, non-convertible debentures. Fifth, bearer debentures. Sixth, registered debenture. Redeemable debentures. तो redeemable debentures है. Eighth, perpetual debentures. अब हम बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस. तो पहला एडवांटेज आपका फिक्स्ड इनकम. सेकंड है कैपिटल रेज्ड एट लो इंटरेस्ट. थर्ड, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. Interference in management can be avoided. Can be avoided. Fifth, financial burden can be decreased. Income tax deduction. Seventh, advantage of convertible debentures. Eighth, safety of the creditors. Ninth, public utility. तो ये थे आपके एडवांटेजेस. अब हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस. चलिए, तो पहला पॉइंट है burden of interest. सेकंड है burden on the assets. थर्ड, burden of refunding money. फोर्थ है हाई प्राइस.
Fifth, a high rate of interest, that is higher rate of interest. Stamp duty, less dividend, difficulty for a new company, difficult for a new company. And the ninth point is decrease in prestige. देखो, मैं ये रोज रोज हर लेक्चर के बाद ये क्यों बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी एक तरीके से सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख लो, और बाद में अगर इसको आप रोज रीड करोगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा। नहीं तो एग्जाम में सोचो कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे, और कैसे याद रहेगा, है ना। इसीलिए मैं ये आपसे लिखवाता हूँ, और मैं भी लिखता हूँ और आपको भी लिखवाता हूँ, ताकि आप लोग के पास एक पूरा तैयार रहे। ये माइंड मैप बोलते हैं, अगर आपने माइंड मैप की तरह बनाया होगा तो इसलिए आपको याद भी रहेगा, बराबर। तो ये पूरा है आपका डिवेंचर का पॉइंट। चल, if you have any query, definitely you can reach me on 7600828696 पे। Bye bye, tata, take care.